तो गाइस दादा फाइनली रोड पे तो पहुंच चुके हैं। सतलुज के पास हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे एक रोड है एंड वहाँ पे सामने हमारी स्पार्क खड़ी है, मतलब मम्मी की शादी हुई है। उसके बाद से हर रात को मम्मी या फिर दादी दादा के पैर में तेल लगाते हैं। बुजुर्गों की सेवा की जाती है। बुजुर्गों की सेवा इस तरीके से की जाती है। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है गाइस। अभी शाम के बजे 4, पूरे दिन एडिटिंग करके पूरा फ्रस्ट्रेट होके मैंने सोचा बाहर निकलते हैं, आप लोगों से थोड़ी बातें करते हैं और मेरे को हेयर कट भी करवाना है। बालों के मेरे हाल हो चुके हैं बहुत ख़राब। मम्मी ने मुझे प्रेशर दे दिया कि तू बाल काट। मैं बोला कि मैं आज कोशिश करता हूँ बाल कटवाने की भी। जब तक व्लॉग ना बनाऊँ, व्लॉग में अच्छी अच्छी बातें ना करूँ, तब तक मेरे मन को शांति सी नहीं मिलती। ऐसा लगता है दिन इनकम्प्लीट सा जा रहा है। तो इसलिए आज हम ब्लॉग में बातें करेंगे और आज के ब्लॉग का हमारा टॉपिक होगा, जिस टॉपिक पे आज हम पूरे ब्लॉग में बात करेंगे। मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा। ब्लॉग इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन इस ब्लॉग का टॉपिक होगा कि हिमाचल में रहना आसान क्यों नहीं है। हिमाचल में रहना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे मौसम एकदम से ख़राब हो जाता है। पूरे दिन धूप लगी थी, अभी अचानक से देखो मौसम ख़राब होने लग गया है, हवा चलने लग गई है। अब जो ये बादल है ना, ये ट्रैवल करेंगे इधर से उधर और यहाँ पे आ जाएगा काला बादल थोड़ी देर में और बारिश शुरू हो जाएगी। अब आपको दादा बताएंगे हिमाचल में रहना आसान है या फिर मुश्किल है। दादा, हिमाचल में रहना आसान है या फिर शहरों में रहना आसान है? आसान है रहना। कैसे? ऐसे वातावरण बिल्कुल शांत। दादा का पॉइंट है कि वातावरण बहुत, यहाँ पे शांति मिलती है। हिमाचल में रहने मजा आएगा या आप शहरों में रह सकते हो? हिमाचल शहरों में नहीं रह सकते ना। नहीं रह सकते। अभी जो दादा को हिमाचल में रह के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। दादा को हेयर कट करने के लिए जाना है, मेरे को भी जाना है, मैं तो चला जाऊंगा। दादा को हेयर कट करवाने के लिए ना ऊपर दुकान में जाना पड़ेगा, तो दादा को ये पूरी पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी ऊपर तक। तो मैं सोच रहा हूँ पहले मैं गाड़ी नीचे वाले रोड तक लाऊंगा, फिर दादा यहाँ से पैदल जाएंगे नीचे तक, फिर मैं दादा को रोड में गाड़ी में लेके जाऊंगा, फिर दादा बाल कटा पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को आप नाम दे सकते हो मोबिलिटी का, कि इंसान इधर से उधर जाने में दिक्कत होती है। खास करके बुजुर्गों को ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं तो फिर भी ट्रैवल कर लेता हूँ। अब ये देखो ना, ये इतना ऊपर रोड है, हवा इतनी तेज़ चल रही है, मेरी ना टी शर्ट यहाँ से नीचे गिर गई है, हमें को लेकर आनी पड़ेगी। वो देखो वहाँ पड़ी हुई है। तो गाइस पीछे रह गया अपना घर एंड अब मैं निकल गया हूँ बाल कटवाने के लिए। पहले खुद कटवाऊंगा, फिर दादा के बाल कटवाएंगे। और अब आप देख सकते हो मेरा सांस फूल रहा है। तो अगली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना गाड़ी के पास जाने के लिए इतना चलना पड़ रहा है, तो इंसान ऐसे ही थक जाता है भाई। सांस ही फूल गया मेरा पूरा का पूरा। गाड़ी तक पहुँचते पहुँचते तो नानी याद आ जाएगी। कुत्ते आ गए भाई, ये भी प्रॉब्लम है, यहाँ कुत्ते आ जाते हैं। ओए ये कहाँ जा रहे भाई? इधर भी एक ऊपर। भाई बहुत मेहनत मशक्कत के बाद मैं गाड़ी के पास पहुंच गया हूँ। बारिश की वजह से गंदी देखो कितनी ज़्यादा हो गई है। वैसे तो मुझे छोटी वाली गाड़ी लेके जाना चाहिए क्योंकि उसमें कम पेट्रोल लगता है, बट मैं बड़ी वाली लेके जाऊंगा क्योंकि इसमें मज़ा ज़्यादा आता है। पापा ये वीडियो देखेंगे, सोचेंगे कि मेरा खर्चा करवाता रहता है, लेकिन अब मन करता है यार इसको चलाने का। इतनी राइट में भी घर है, लेफ्ट में भी घर है, घर बोल रहा हूँ, घर है, तो बिल्कुल बीच से निकालनी पड़ती है। अब देखो आगे से एक ऑटो आ गया, अब यहीं पे पास होगा, देखना अब कैसे होगा। ये रोड यहाँ बहुत पतले होते हैं हर जगह, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है। पहाड़ से नीचे गिर गए तो मर भी सकते हो, सीधी सी बात है। अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ के रोड के हाल। अब ये ऑटो वाला धीरे धीरे राइट साइड में लगाएगा, अब मैं लेफ्ट से निकालूंगा। वहाँ से तो हम मुश्किल से निकल गया। अब यहाँ पे एक ब्रिज आता है, क्योंकि हमको डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करना है तो हमको एक नदी को क्रॉस करना पड़ेगा। अब इस पुल पे या तो गाड़ी आती है या फिर इंसान आते हैं, और हम जा रहे हैं अभी शिमला डिस्ट्रिक्ट की तरफ। अब आगे जाके टास्क है कि पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी। रामपुर शहर में बहुत गाड़ियां होती है, तो लोगों ने रोड पे ही पार्क करी होती है। तो जैसे ये गाड़ी बिल्कुल रोड पे पार्कड है। अब मेरे को भी कोई सेफ सी जगह ढूंढनी पड़ेगी। भाई अगेन ट्रैफिक का सामना करना पड़ गया है, आगे गाड़ियां हैं, सब फंस गई है। लेफ्ट साइड में गाइस है रामपुर बुशहर, एंड रामपुर बुशहर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा टाउन है। रामपुर बुशहर है 4 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा टाउन, और इस टाउन में ही सब कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अच्छे बाल कटाने वाला भी यहीं पे है। तो हिमाचल में ये भी एक समस्या है कि अच्छी चीज़ें ढूंढने के लिए आपको काफ़ी दूर आना पड़ता है। मुझे घर से जैसे अभी 3 से 4 किलोमीटर दूर आना पड़ा, बस सिर्फ बाल कटवाने के लिए। हिमाचल की अच्छी बात यह है कि ये देखो जगह जगह पर मंदिर दिख गया आपको, और बहुत ही सुंदर मंदिर है। इसका आर्किटेक्चर देखो कितना अच्छा है। तो गाइस रामपुर को छोड़ दिया पीछे एंड हेयर कट हो चुका है कंप्लीट। थोड़ा मैंने कोशिश करी इस बार की फ्रेश लुक दूँ, खुद को छोटे कर दिए बाल। तो भाई अगर अब इतने छोटे करने के बाद भी मम्मी खुश नहीं हुए, बोले कि लंबे है तेरे बाल, तब तो मैं हाथ ही जोड़ दूंगा उनके सामने कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता।
इतने ही कटवा सकता था, उतने मैंने कटवा दिए। चलते वापस गाड़ी के पास, मैंने आगे पार्क कर रखी है एंड फिर निकलते हैं घर। अब मैं अपनी गाड़ी को लेकर निकल चुका हूँ वापस घर जाने के लिए, बट थोड़ी सी मेरे को भूख लग रही है। हिमाचल में अब ये भी प्रॉब्लम है कि भाई अगर आपको स्ट्रीट फूड खाना हो तो बहुत कम होता है, कुछ कुछ जगह ही मिलता है। अब जैसे मेरे को भी देखो इतने दूर जाना पड़ रहा है, ब्रो से आया हूँ मैं, इसलिए यहाँ पे आगे एक बंदा है, वो बहुत ही टेस्टी टिक्की बनाता है। वो मेरे को निशानी में, हमारे गांव में एक शादी थी ना, वहाँ पे वो टिक्की बनाई थी उसने, तो मैं उसके पास जा रहा हूँ टिक्की खाने के लिए। उसने और मेरे को शादी में बोला था कि आप रामपुर में आना मेरे पास टिक्की खाने, मैं आपको टिक्की खिलाऊंगा अपनी। भाई के पास तो वेटिंग चल रही है, तो मैं गाड़ी के अंदर ही आ गया। मैंने अपनी प्रॉपर कस्टमाइज्ड टिक्की मंगवाई हुई है, वो खाएंगे बढ़िया। तो गाइस थोड़ा दूर आना पड़ता है हिमाचल में, लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छी और टेस्टी टिक्की मिल चुकी है मुझे। हिमाचल के वेदर का कोई पता नहीं है, पहले बादल आ गए थे, मौसम खराब होने लग गया था, अब देखो जरा कैसे पूरा धूप लग रही है भाई, शाम के टाइम भी। अभी देखो मैं अभी थोड़ा थोड़ा सन किस्ड हो रहा हूँ, धूप की छाया अब नहीं पड़ रही मेरे को, काला लग रहा हुए। तो गाइस फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ एंड अब है दादा की बारी हेयर कट की। अब दादा को लेकर चलते हैं और उनका हेयर कट करवाते हैं। अब दादा को लेकर जाना होगा मुश्किल, क्योंकि उनसे चला नहीं जाता ना बिल्कुल भी। कटिंग किया आपने? करी, रामपुर से आया हूँ कटिंग करके। लग नहीं रहा है? नहीं लग रहा भाई, नहीं लग रहा। बिल्कुल। हेयर कट कैसे लग रहा है मेरा? कुछ ठीक है पहले से। ठीक है ना। तो गाइस दादा फाइनली रोड पे तो पहुंच चुके हैं, सतलुज के पास हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे एक रोड है एंड वहाँ पे सामने हमारी स्पार्क खड़ी है, तो स्पार्क को मैं थोड़ा वहाँ तक लेके आता हूँ, वहाँ तक दादा आ जाएंगे। अब दादा ठीक हो गए, वरना पहले तो दादा इतना भी नहीं चल पाते थे, अब बिल्कुल मतलब चल पा रहे हैं इतना। तो ये चीज़ भी दादा को इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि दादा हिमाचल में रहते हैं। अगर शहरों में रहते तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं होती है, आप लिफ्ट में उतरो, टैक्सी में बैठो, वैसे जा सकते हो, बट यहाँ पे रोड्स घर के पास नहीं होते। ये रही अपनी गाड़ी, अब इसको लेके चलते हैं। आप लोग सोच रहे होगे कि मैं तो दिन को व्लॉगिंग कर रहा था, अचानक से रात कैसे हो गई। रात ऐसे होगी कि सारिका जो है मेरी मासी की बेटी, जो उसको रैशिस से, उसको मतलब रिएक्शंस हो गया उसकी बॉडी में कुछ दवाई खाने की वजह से, तो उसको लेकर हमको आना पड़ा है हॉस्पिटल। अब गाइस हिमाचल में रहता हूँ तो इसलिए ये भी प्रॉब्लम होती है कि हॉस्पिटल थोड़ा दूर था, तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर। तो हमको फट घर जाके गाड़ी से उसको मैंने पीठ पे उठाया, पीठ पे उठा के फिर उसको मैंने गाड़ी में रखा, वो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया एंड फिर हम वापस हॉस्पिटल आए हैं। तो ये पीछे अपनी गाड़ी खड़ी है, थोड़ी देर में अब चलते हैं वापस घर की तरफ सारिका को लेकर। थम्स अप कर दे अगर तू फ्रेश है। हम भी इतना मोटा हो रखा है। थोड़ी सी डीजल ब्रेक ले लिया हम लोगों ने। तो जब से मम्मी इस घर में आए हैं, मतलब मम्मी की शादी हुई है, उसके बाद से हर रात को मम्मी या फिर दादी दादा के पैर में तेल लगाते हैं। सो ये क्या रिवाज है मम्मी, समझाएं। ऐसे होता है हमारे पहाड़ में, संस्कार है क्या ये आपके? बुजुर्गों की सेवा की जाती है। बुजुर्गों की सेवा इस तरीके से की जाती है, पैर धोए जाते हैं, फिर तेल लगाया जाता है। थकावट होती थी, काम करके आते थे तो थोड़ा थकावट दूर हो जाती है इस तरह, फिर मालिश करने से, धोने से। सही बात है, रिवाज है पहाड़ों में। आपके पर अब पैर तो कौन खत्म हो धोएगा? गया, अब तो कोई भी नहीं करता है। ये हमारे घर में किराएदारों की लड़ाई हो गई है, किराएदार लड़ रहे हैं। कुत्ते को क्या बोल रहे, कुत्ते को बुलाओ। सारिका हो गई थी इस बार बीमार, ठीक है सारिका होगी ठीक। पैर सूज गए थे, अभी भी सूजे हुए तेरे पैर, तो हाथ तो ठीक हो गए। तो गाइस डिनर कर लिया एंड आज का दिन हो चुका खत्म। मैंने एट दी एंड मैं आज की ब्लॉग को जब मैं टॉपिक पे डिस्कस कर रहा था उस पर ये बोलना चाहूँगा कि हिमाचल में रहना मुश्किल है, बट हिमाचल में रहना उससे भी ज़्यादा अच्छा भी है। और जो भी हिमाचल में रह रहा है वो हमेशा यही बोलेगा कि उसको हिमाचल अच्छा लगता है। मम्मी हिमाचल में रहना अच्छा है या फिर शहरों में रहना अच्छा है? हिमाचल में बेस्ट। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया डू लाइक शेयर कमेंट, सी यू नेक्स्ट व्लॉग गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।